हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करने पर साबिक क्रिकेटर्स भी पीसीबी के शाना बशाना। शाहिद आफरीदी कहते हैं भारतीय सियासत ने क्रिकेट को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है, जिसमें वाइट बॉल सीरीज भी शामिल है। अब आईसीसी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का इकदाम अच्छा है। जब मुल्क की बात हो तो आपको सख्त फैसले लेना होते हैं। इस वक्त क्रिकेट बोर्ड का इकदाम दुरुस्त है। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर, साबिक क्रिकेटर्स भी एक ज़बान। कौमी हीरोज की भारतीय हठधर्मी पर कड़ी तनकीद। भारत की खेल में सियासत से इंटरनेशनल क्रिकेट खतरे में है, शाहिद आफरीदी का रद्द अमल। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत के 5 दौरे किए, वक्त आ गया आईसीसी अपनी अथॉरिटी मनवाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज भी नहीं होने जा रहा और इम्कान भी नहीं है कि आज रात तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पैगाम में बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो 3 साल की डील फाइनल हुई है, उस डील को अभी तक भारतीय हुकूमत ने बीसीसीआई को अप्रूवल नहीं दिया। ये हमारे ज़राए बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी एक इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है कि आईसीसी जैसी इतनी बड़ी काउंसिल लाइक इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और उनसे भी ये मसला हल नहीं हो रहा है बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व है। कप्तान राशिद लतीफ ने कहा आज का दिन क्रिकेट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड टू हाइब्रिड के लिए हामी जरूर भरी थी कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2026 का T20 वर्ल्ड कप खिला दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगा तो फाइनल भी कोलंबो में होगा, वर्ल्ड कप का इंडिया में नहीं होगा। बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब है, हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है। हमेशा मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूं। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में बहसबाजी चल रही थी। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी से कहा कि वह चैंपियन ट्रॉफी पर कड़ा रुख को भारत में होने वाली सभी क्रिकेट इवेंटों को बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि पीसीबी जब तक कड़ा रुख नहीं अपनाएगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता रहेगा। अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर रहा है और आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए पीसीबी को इंडिया में होने वाले सारे क्रिकेट इवेंटों से बहिष्कार कर देना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है, जिसमें वाइट बॉल सीरीज भी शामिल है। अब आईसीसी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। दूसरी जानिब राशिद लतीफ ने कहा कि जुम्मे का दिन क्रिकेट के लिए बड़ा अहम होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी साबित हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और सिर्फ 3 साल का जो पाकिस्तान और इंडिया का हाइब्रिड टू हाइब्रिड पार्टनरशिप मुआहदा होना जा रहा है, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, और भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई हैं बीसीसीआई से या आईसीसी से। तो अभी तक उन तमाम का फैसला नहीं हुआ है और जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि उन तमाम का फैसला आ जाए, और उन फैसला आने के बाद ही पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को आगाह करेंगे, और आईसीसी जो है उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। जिन चीज़ों में अब तक रुकावट आ रही है आईसीसी की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आईसीसी, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो आईसीसी के लोग नए सिरे से लॉजिस्टिक के सारे इंतजाम कर रहे हैं। और आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व। ये इत्तेफाक भारत ने किया था जुम्मे के रोज, और
उसके बाद अब 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जराये ये बताते हैं कि बीसीसीआई ने अपनी हुकूमत से रब्ता किया हुआ है पाकिस्तान के साथ। शायद कहीं 3 मुल्क की टूर्नामेंट जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ है वो भी एक चीज़ है। दूसरा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ कंपनसेशन की बात की हुई है और अपने फंड्स बढ़ाने की भी बात की हुई है। तो उन तमाम चीज़ों को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है। और आज की जो मीटिंग होनी थी, एक्सपेक्टेड था कि शाम 4-5 बजे मीटिंग होगी और आईसीसी शेड्यूल का ऐलान कर देगा, प्रेस रिलीज आईसीसी कर देगा, जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि आया हाइब्रिड मॉडल के बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तीनों फरीक जो हैं, पाकिस्तान, भारत और आईसीसी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है, जिसमें वाइट बॉल सीरीज भी शामिल है। अब आईसीसी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। राशिद लतीफ ने कहा कि जुम्मे का दिन क्रिकेट के लिए अहम दिन होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी साबित हो सकता है। हाइब्रिड मॉडल के लिए जो 5 मैचेस, अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो फिर 5 मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे, 3 इंडिया के राउंड मैचेस। तो उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर जो कि जो तीनों बल्कि जो फरीक हैं, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई, इनके आपस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं वो अभी तक डील कर रहे हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ डिमांड्स और भी रखी गई थी। वो उन डिमांड्स का जब तक पाकिस्तान को जवाब नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेगा। और इंडिया पाकिस्तान जहां पर भी इसका नाम आ जाता है वहां पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत 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 हाई हो जाता है। सो पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त पीसीबी की जानिब से भी कुछ अल्फाज का तबादला हुआ, जिनमें यह कहा गया कि हम अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने स्टैंड पर डटे रहेंगे। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। भारत अपने स्टैंड पर खड़ा रहा कि हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और किसी भी सूरत नहीं जाएंगे, हम अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे। ये पूरी डिस्कशन इंडिया की जानिब से ऑफिशियली बाहर नहीं आई, मगर मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा, बहुत सारे सोर्सेज इसके ऊपर बात करते रहे। पीसीबी क्योंकि पहले इंतजार करता रहा कि जब तक हमें बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आएगी या हमें कोई भी ऑथेंटिक सोर्स ये बात नहीं बताएगा या रिटन में हमें नहीं देगा, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली हमें रीजन नहीं पता चलेगी कि आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तब तक हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका इत्तेफाक हुआ है, लेकिन अब इस चीज़ की खामोशी है। मैंने आज सारा इंडियन मीडिया भी देखा है, उनकी तरफ से भी खामोशी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड टू हाइब्रिड की 3 साल की डील को अपनी नाकामी और शिकस्त समझकर पीछे ना हट गए हों। और अगर ये पीछे हटते हैं तो फिर पाकिस्तान का वही सादा सा फार्मूला है जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर कोई बात नहीं मानेगी और बात आगे ना बढ़ी तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सख्त इकदाम कर सकता है। और इंडिया पाकिस्तान गेम की भी पाकिस्तान फ्यूचर में बैकआउट का भी माइंड बना के गया था। जब 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें हुई थी तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा। ना अगर ऐसा एंड तक नहीं हुआ, यानी आज की तारीख तक भी नहीं हुआ, पीसीबी ने एक टर्म निकाली बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के पहर में भी की उन्होंने, इसके बाद भी की, और फिर यहाँ से डिस्कशन करने के बाद वो अगले दिन दुबई में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उन्होंने फाइनली आकर ये बोला कि हम पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला अपनाने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये होगा कि अगर पाकिस्तान जाता भी है तो फिर 3 साल तक ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। बात यह है कि सबसे पहले तो पीसीबी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में अगर नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा था कि हम विदड्रॉ कर जाएंगे, मगर किसी ने भी विदड्रॉ नहीं किया। फैंस इस वक्त, अगर फैंस की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लेना था, अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुद्दे पर खड़े रहना था तो फिर इंडिया को कन्विंस करते कि वो पाकिस्तान आते, गवर्नमेंट लेवल पर जाकर करते, किसी भी तरह से बात करते। मैंने आज आईसीसी से भी चेक करने की कोशिश की कि आया क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज जारी होने जा रहा है, तो आईसीसी की तरफ से भी यही जवाब मिला कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई हमसे रब्ता नहीं करते, जब तक वो किसी डील तक नहीं पहुंचते, तो इसलिए तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इनके ऊपर ही मुनसर हैं। फिर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से चेक करने की कोशिश की कि क्या आज आईसीसी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के कोई इम्कानात हैं, तो मुझे भी ज़राए से यही पता चला कि भारत ने अभी तक अपनी हुकूमत से जो पूछा हुआ है उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि उस हतमी डील के लिए भारत क्या सोच रहा है। इन्हीं को बीच में डालते, मगर वो उनको यहाँ तक लेकर आते। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो उसकी होस्टिंग भी पाकिस्तान कर रहा है, मगर पाकिस्तान का कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाकर वो मैच नहीं देख पाएगा। सबसे सैड मोमेंट ये है कि अगर
फाइनल में इंडिया होता है तो पाकिस्तान के फैंस फाइनल भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप दुबई जाएं और वहां पर जाकर स्टेडियम में आप मैच देख सकते हैं, मगर यहाँ पर रहते हुए आपकी दाल नहीं गलने वाली है और आप कोई भी मैच नहीं देख सकते। हमें तो फिर वही टीवी ऑन करके, मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके मैचेस देखने पड़ेंगे। इस बात का काफी हद तक अफसोस फैंस के दिल में है और उनका ये कहना है कि अगर आपने इसी किस्म के मामलात को एक्सेप्ट करना था तो फिर आपने क्यों इतनी पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट बोला था कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान को वोट आउट करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ फ्यूचर में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में होम एंड अवे कहीं पे भी नहीं खेलेगा, ना विमेंस लेवल के ऊपर, ना एशिया के लेवल के ऊपर, ना अंडर 19 लेवल के ऊपर। और इंटरनेशनल टीमों का तो पाकिस्तान ऑलरेडी ये सोच गया है कि अगर ये मामला सेटल नहीं होते हैं, भारतीय हुकूमत बीसीसीआई के इस गुड जेस्चर के बावजूद उनको इजाज़त नहीं देती इस हाइब्रिड मॉडल को साइन करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा। बहरहाल अब तक जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्टेप आगे जो जाना था वो बीसीसीआई की तरफ से आके पाकिस्तान के साथ वो एक डील जो थी उसके ऊपर साइन करने थे और फिर आईसीसी ने उनको रूल्स के अंदर शामिल करना था। ताखीर की सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी तक ताखीर का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंडियन मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट तो हुआ है कि भारत इस चीज़ पर कन्विंस हो चुका है कि ठीक है, अगर अभी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं तो इसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्रीलंका में पाकिस्तान अपने मैचेस खेल लेगा, सब कुछ स्मूथ और साउंड है। लेकिन अभी तक इसका भी कोई रिटन स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। आईसीसी इस चीज़ के अंदर जो है वो कभी यहाँ सर पटक रहा है, कभी वहाँ सर पटक रहा है और इसके सारे मामले में सबसे बड़ा किरदार ब्रॉडकास्टर्स का है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन कहने को तो ये ब्रॉडकास्टर्स इस मीटिंग को डिले कर रहे हैं, मगर ब्रॉडकास्टर्स की कभी भी इतनी वैल्यू भी नहीं हो सकती है कि अब वो इस एक मामले को जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व है वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से रुक रहा हो। पाकिस्तान का मुतालबा तो जायज़ है और पाकिस्तान का मुतालबा ये भी जायज़ है कि आप हमारे साथ इसको रिटर्न एग्रीमेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जुमेरात की रात को, जुम्मे की अर्ली मॉर्निंग को, तो ये तमाम चीज़ें हम सब ने भी न्यूज़ ब्रेक की थी कि बीसीसीआई ने इन तमाम बातों पे इत्तेफाक कर लिया है। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, पाकिस्तान को ज़र तलाफ़ी की मद में कुछ पैसे देने की बात है या 3 मुल्क की टूर्नामेंट की बात है, 3 मुल्क की टूर्नामेंट तो खैर बीसीसीआई और पीसीबी का पर्सनल मसला है, उसमें आईसीसी शायद इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो बाकी आईसीसी के लेवल के ऊपर जो इशूज़ हैं उनको आईसीसी भी हल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आईसीसी से आज ये भी चेक किया कि आप हाइब्रिड के लिए शेड्यूल के लिए कौन सा आपने, दुबई वेन्यू है, अबू धाबी है, शारजा में तो इंडिया खेलता नहीं है। अफरीदी ने यह भी कहा कि पीसीबी को तब तक ऐसा करना चाहिए जब तक भारत पाकिस्तान खेलने के लिए सहमत न हो जाए और उन्हें डरा धमकाकर पाकिस्तान में बुलाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसका बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक भारत आने के लिए राजी नहीं होगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बिन पेदी के लोटा जैसे हैं। हाल में ही शाहिद अफरीदी ने ऐसा बयानबाजी किया कि उन्होंने पीसीबी से कहा कि हमें तब तक ऐसा करना चाहिए तब जब तक पाकिस्तान आने के लिए भारत रेडी ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत में होने वाली सभी क्रिकेट इवेंटों का बहिष्कार कर देना चाहिए और हम जब तक ऐसा करेंगे तभी जो इंडिया है वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजेगा और वहाँ पे क्रिकेट खेलेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी गतिरोध इस समय क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार कर रहा है। अफरीदी ने पीसीबी से निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान पाकिस्तान को भारत में खेलने से अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, मजबूत सैद्धांतिक फैसले लेने चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत में आकर नहीं खेल सकता, अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकता तो हमारे लिए भारत में जाकर कोई भी इवेंट खेलने का कोई कारण नहीं है और हमें ऐसे ही सख्त कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।